Hello students, how are you all? I hope you are doing absolutely fine. So, I'm your chemistry teacher Reena Dayani. Welcomes you all. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. So what is your chapter name? Our chapter name is about chemical reactions and equations. एंड बच्चों ये हमारे क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. So the name of the chapter is Chemical Reactions and Equations. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में. अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले अगर हम बात करें फूड की, तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है. वो डाइजेस्ट कैसे होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं. इसका मतलब जिस फूड को हम खाते हैं उसका जो डाइजेशन है वो एक पूरा केमिकल प्रोसेस है. सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारे लिए फूड को फॉर्म करते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज है. अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रिएट आउट करते हैं, और जो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है वो किसकी फॉर्म में बनती है? ग्लूकोज की फॉर्म में, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, वो सब क्या हो रहे हैं? केमिकल चेंज हो रहे हैं. ये सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है. तो जो केमिकल चेंज कुछ ना कुछ रिएक्शंस को अपने आप में इन्वॉल्व करेगा उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पर, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने देखा होगा जब कोई आयरन मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में होता है, इट मींस अगर उसका एयर और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट हुआ तो हम ये देखते हैं कि एक फ्लैकी लेयर डिपॉजिट हो जाती है. वो फ्लैकी लेयर जो आयरन की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हुई है, जो कि ब्राउन कलर की है, उसको हम बोलते हैं रस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन. तो इसका मतलब क्या हुआ? एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने के बाद आयरन ने अपने ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर ली, वो एक अनदर मटेरियल की है, तो ये भी क्या हुआ? एक तरीके का केमिकल चेंज हुआ. तो हमारी पूरी लाइफ में, हमारे एंटायर डे में हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी ऑब्जर्व करते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं. केमिकल चेंजेस मतलब जिसमें किसी न किसी केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है. तो अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की. तो वो रिएक्शंस जो किसी न किसी केमिकल चेंज को इन्वॉल्व करेंगी उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस. सो our first topic is about chemical reactions. So what is chemical reaction? Let's write the definition first. The reactions which involve a chemical change, the reactions which involve chemical change are known as chemical reactions. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी अबाउट द केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन होती क्या है. अब अगर मैं बात करूं कि किसी सब्सटेंस को मैंने दूसरे सब्सटेंस में ऐड किया और उसका कलर चेंज हो गया. सपोज हम ये बात करें कि हमने एक वाटर का कंटेनर लिया, उसमें हमने पिंक कलर का पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो सॉल्यूशन पर्पल पिंक कलर का हो गया. इट मींस अगर किसी सब्सटेंस में उसकी सिर्फ कलर चेंज की बात हुई है, तो मतलब उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे. लेकिन अगर किसी चीज में नया कंपोनेंट फॉर्म हुआ है तो हम उसको ये बोलेंगे कि वो चेंज कौन सा कहलाएगा?
वो हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा। अब अगर हम बात करें कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बहुत ही जनरल एग्जांपल है हमारी डे टू डे लाइफ का। हम दही को जमाने के लिए दूध में लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करते हैं। अब क्या होता है, पूरी कर्डलिंग की प्रोसेस में नेक्स्ट डे हम ऑब्टेन करते हैं कि हमने जो कंपाउंड ऑब्टेन किया वो कर्ड है। तो क्या कर्ड और मिल्क सेम कंपाउंड है? दीज आर नॉट द सेम कंपाउंड्स यू हैव। मिल्क की एक अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, कर्ड की अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये क्या कहलाएगा? हमारा केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जिसकी पूरी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है। तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास में बेसिकली जो चेंज होते हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट वन इज अबाउट फिजिकल चेंज and second is about केमिकल चेंज। तो होता क्या है, फिजिकल चेंज में उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। फिजिकल चेंज में क्या चेंज होगा? सिर्फ सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, जो भी हमें फिजिकली अपीयर हो रहा है। अब केमिकल चेंज में क्या होगा, उसकी एंटायर केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएगी। उसकी एंटायर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने के बाद क्या होगा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हियर। तो ये बात हुई कि फिजिकल और केमिकल चेंज में बेसिकली होता क्या है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए हमारी डे टू डे लाइफ से, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड। ये सारे एग्जांपल्स क्या है बच्चों? ये केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। अब क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना वो बहुत सारे काइंड्स की होती है। अब हम उनके काइंड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है ना उसको हम हमेशा एक स्केलेटल फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसको हम एक स्केलेटल फॉर्म में लिखेंगे जिसमें हम उस एलिमेंट्स के सिंबल को यूज करेंगे। तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? वो कहलाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन। तो अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वो क्या कहलाएगा? हमारा केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। अब हम अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो हम उसको अगर पूरा सिंबल्स की फॉर्म में लिख के डिस्क्राइब करें तो वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? एक तरीके से रिएक्शन को लिखने का रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जांपल लाइक बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल व्हिच यू हैव योर एक्सपेरिमेंट इन योर 10th क्लास। मैंने एग्जाम्पल बात की है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। अब किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है बच्चों कि अगर मैंने मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम को किसमें बर्न किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो
मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो हम ये देख सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें मैग्नीशियम रिबन बर्न हुई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब होता क्या है कि हमने इसको जो रिप्रेजेंटेशन किया वो कहलाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन। अब क्या होता है, इस इक्वेशन को मैं एक और टाइप से लिख सकती हूँ। मैंने Mg के लिए सिंबल यूज करा फॉर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के लिए मैंने सिंबल यूज किया O2 एंड दिस विल गोइंग टू गिव यू 2MgO। दिस इज गोइंग टू गिव यू 2MgO। तो हमारे पास बच्चों एक और नई इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। हमारे पास क्या हुआ, एक और नई इक्वेशन ऑब्टेन हुई दैट इज इक्वल टू 2Mg प्लस O2 गिव अस 2MgO। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके की इक्वेशन है, एक हमने ऊपर लिखी है, एक हमने नीचे लिखी है। तो क्या होता है, ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें हम सिर्फ वर्ड्स का यूज करते हैं वो कहलाती है वर्ड इक्वेशन, और ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं वो कहलाती है सिंबल इक्वेशन। तो जो बच्चों पहली वाली इक्वेशन है हमारी, इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी वर्ड इक्वेशन। सो दिस विल बी अवर वर्ड इक्वेशन। और जो सेकंड वाली इक्वेशंस है उसमें मैंने सिंबल्स का यूज किया है। तो जो सेकंड वाली इक्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी, मेरी सिंबल इक्वेशन। क्या कहलाएगी बच्चों, वो सिंबल इक्वेशन। दिस इज अवर सिंबल इक्वेशन। सो ये बात हो गई वर्ड इक्वेशन की और सिंबल इक्वेशन की। अगर हम वर्ड्स को यूज करेंगे तो वो वर्ड इक्वेशन होगी, अगर हम सिंबल्स को यूज करेंगे तो वो सिंबल इक्वेशन होगी। तो केमिकल रिएक्शन तो वो हो गई जिसमें हमने केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व किए, और केमिकल रिएक्शन के लिखने के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो ये था हमारा चैप्टर का नाम और उसकी दोनों बेसिक डेफिनेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एंड दीज रिएक्शंस आर इंटरेस्टिंग टू बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू योर डे टू डे लाइफ। सो लेट्स बिगिन विथ the types of chemical reaction. So we have types of chemical reaction. तो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास फर्स्ट काइंड की रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द फर्स्ट रिएक्शन इज अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है it is known as decomposition reaction. It is our decomposition reaction. जो थर्ड रिएक्शन है हमारी, it is known as displacement reaction. It is known as displacement reaction. जो फोर्थ रिएक्शन, थर्ड के बाद जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है, इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमारी फिफ्थ काइंड की रिएक्शन है, इट इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जो हमारी सिक्स्थ रिएक्शन है, दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हम सेवेंथ रिएक्शन ले लेते हैं,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारी सेवंथ रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, अगर हम एट्थ रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एट्थ रिएक्शन विल बी अवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाइन्थ रिएक्शन विल बी अवर रिडक्शन रिएक्शन। And the last one, which is a very important one, is known as redox reaction. तो जो 10th रिएक्शन है हमारे पास में वो कौन सी है? जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास टोटल 10 टाइप्स के रिएक्शन है और जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो रिएक्शन दी होती है और हमें आइडेंटिफाई करनी होती है, या डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन भी इसमें से अराइज होता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। नाउ अब हम ये सारी कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो इस कैटेगरी में जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? इट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन हियर। सो आवर फर्स्ट कैटेगरी इज अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसा कि नाम से पता चलता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो चीजों को कंबाइन करके बनेगी। अगर दो चीजें रिएक्ट करके हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देती हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि ये नाम इंडिकेट कर रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स टू गिव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। सो इसमें क्या होगा? इन दिस रिएक्शन in this reaction two reactants combine to form a product। दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या करेंगे? हम एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। अब क्या होता है, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसके लिए हम। So let us take an example here. Suppose मैंने यहां पर लिया कैल्शियम ऑक्साइड and I am reacting it with carbon dioxide. So this calcium oxide is reacting with CO2 and it is going to give you CaCO3। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा? ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज अवर कैल्शियम ऑक्साइड और वी कैन से इट इज अवर लाइम। दिस इज अवर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुई तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ इट इज अवर कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला वो कैल्शियम कार्बोनेट मिला। तो यू कैन सी हियर कि हमने दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया, तो वो कहलाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या होता है, जो कंपोनेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, ये जो कंपोनेंट्स है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो हमारा राइट हैंड साइड में है। तो जो कंपोनेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है this is called the LHS of reaction and this is called the RHS side of the reaction। तो
जो कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं। और जो रिएक्टेंट हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट देते हैं वो हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो इट इज नोन एज अवर प्रोडक्ट। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये बात हो गई हमारे रिएक्टेंट्स की और ये बात हो गई हमारे प्रोडक्ट्स की। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके आपको क्या देंगे? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये था हमारा अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारी सेकेंड कैटेगरी, दैट इज अबाउट द डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है डिकंपोज होना। डिकंपोज होना मतलब ब्रेक होना। इसका मतलब अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंट प्रेजेंट है और वो ब्रेक होके हमें दो कंपोनेंट्स दे रहा है, तो इट इज कॉल्ड अवर डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ सब्सटेंस और रिएक्टेंट decompose to give two or more than two products. Two or more than two products. अब जब भी कोई कंपोनेंट को अगर हम हीट करेंगे या हम उसमें कोई केमिकल एजेंट डालेंगे तो वो डिकम्पोज होके हमें क्या देगा? या तो दो प्रोडक्ट देगा या दो से ज्यादा देगा। अब हम इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज एग्जांपल लिया मैंने यहां पर FeSO4। FeSO4 होता है हमारा फेरस सल्फेट। जब हम इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो इट विल गिव यू FeO SO2 प्लस SO3। तो जब हम FeSO4 का डीकंपोजिशन करेंगे तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? इसका डीकंपोजिशन कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट्स डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन करने के बाद ये जो हमारा फेरस सल्फेट है, ये हमें क्या देगा? आयरन ऑक्साइड। I can write it as iron oxide. It will give you iron oxide, sulfur dioxide, and what we are obtaining here we are getting sulfur trioxide. तो बच्चों हमें क्या ऑब्टेन हुआ? फेरस सल्फेट के डीकंपोजिशन पे हमें ऑब्टेन हुआ फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका मतलब एक रिएक्टेंट को ब्रेक करके हमने तीन तरीके के प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लिए। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी डीकंपोजिशन। अब जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है उसकी फर्दर तीन कैटेगरीज होती है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की तीन कैटेगरीज होती है: थर्मल डीकंपोजिशन, photolytic decomposition and decomposition that will take place in the presence of electricity, which will be our electric decomposition. तो चलो अब डील करते हैं थ्री टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन से। तो अब हम डील करते हैं अबाउट अवर थ्री कैटेगरीज ऑफ डिकम्पोजिशन। सो अब हमारी जो रिएक्शन है दैट इज अबाउट द कैटेगरीज ऑफ डिकम्पोजिशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट types of decomposition reaction।
डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जो टाइप होते हैं उसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी है अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड डिकम्पोजिशन जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। एंड जो लास्ट कैटेगरी है हमारी थर्मल और इलेक्ट्रिक के बाद इट इज अबाउट द डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इट इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये हमारे पास तीन कैटेगरीज हो गई अबाउट द डिकम्पोजिशन। जो हमारा पहला डिकम्पोजिशन है इट इज अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड हो गया हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट। तो जो डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी है डिकम्पोजिशन का वो क्या है, it is about thermal decomposition। So the thermal decomposition is the decomposition in the presence of heat. It is the decomposition in प्रेजेंस ऑफ हीट। जब अगर हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा तो हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अब इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज वी हैव एन एग्जांपल एंड द एग्जांपल वी हैव CaOH whole twice will give you CaO plus अब होगा क्या, ये कंपाउंड है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ये कंपाउंड क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट किया तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब ये जो मैंने यहां पे साइन स्पेसिफाई किया है, ये साइन हमारा होता है हीट का साइन। इसका मतलब हम सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद मुझे ऑब्टेन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अवर थर्मल डिकम्पोजिशन। नाउ अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है अबाउट द इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट अवर सेकेंड कैटेगरी, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या होगा, डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में।
डिकम्पोजिशन होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो इसके लिए अब हम फिर से एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल हमने लिया है वाटर का डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 2H2O क्या होता है हमारा, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करूंगी, अगर हम क्या करेंगे इसका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, तो ये डिसोसिएट होगा H2 गैस प्लस O2 गैस। तो ये हो गया हमारा वाटर, और वाटर का हमने क्या किया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका मतलब डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, हमें ऑब्टेन हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस टाइप का डिकम्पोजिशन क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और वी कैन से दैट इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब जो लास्ट कैटेगरी है हमारे डिकम्पोजिशन की, वो कैटेगरी है हमारी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन है वो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन। जो भी डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में होगा वो कहलाएगा हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो इट इज द डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो इट विल बी अवर डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कैसे होगा, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है दैट इज नोन एज सिल्वर क्लोराइड। क्या एग्जांपल है हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड। अगर मैं इस सिल्वर क्लोराइड का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन करूंगी, फोटो डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें यहां लिखना पड़ता है HNu। HNu means it is a photons we have. So what I am getting, I will get Ag plus Cl2. So this is our silver chloride. This is our photolytic means in the presence of photon. And what I am getting here, silver and chloride. तो इसका मतलब इसका डिकम्पोजिशन किसकी फॉर्म में हुआ, लाइट की प्रेजेंस में हुआ, तो वो हो गया हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो बच्चों हमने 3 तरीके के डिकम्पोजिशन स्टडी किए। पहला थर्मल, थर्म मींस हीट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, और लास्ट वन फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक मींस फोटॉन्स की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में। तो ये बात थी हमारी कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी फर्दर रिएक्शंस हैं दैट इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड मेनी मोर, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दिस लेक्चर इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।